हेलो दोस्त, आप लोग कैसे होंगे? हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग गणित के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे सवाल को पूछा जाता है। ठीक है, आइए सवाल को हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं दोस्त। आइए। सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में एक स्वेटर पूरा करती है। यदि 6 दिन में स्वेटर पूरा करना हो तो प्रतिदिन उसे कितने घंटे बुनना होगा? यानी यह क्वेश्चन हर पेपर में आता है। ठीक है, आइए हम लोग मानते हैं कि माना सुनीता को प्रतिदिन बुनना होगा, तो हम लोग क्या मानेंगे? x घंटे मानेंगे। क्या मानेंगे? x घंटे मानेंगे। दिन, एक तरफ दिन लिखेंगे और दूसरे तरफ क्या लिखेंगे? घंटे लिखेंगे। ठीक है, आइए। सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे, घंटे कितना ले रहा है? 4, तो घंटे के नीचे क्या लिखेंगे? 4। क्या 4 क्या घंटे है? और जो नहीं पता रहेगा यक्स क्या बताएगा? यक्स हमें घंटे बताएगा। यानी सुनीता को प्रतिदिन बुनना होगा कितने घंटे? x घंटे। इसे हम लोग क्या किए हैं? माने हैं। क्या किए हैं? माने हैं। 4 घंटे बुनाई करके, मतलब जैसे कोई कपड़ा है, सूटर है, अगर बुनने में उसको कितना समय ले रहा है? 4 घंटे। अब कितने दिन का? 8 दिन में। यानी 8 दिन में जो सुनीता है, 8 दिन में सुनीता एक स्वेटर को 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में एक स्वेटर पूरा करती है। यदि 6 दिन में एक स्वेटर पूरा करना हो तो प्रतिदिन उसे कितने घंटे बुनना होगा? यानी 8 दिन तुम्हारा 8 हो गया, फिर तुम्हारा 6 हो गया। 8 घंटे, ठीक है, सॉरी, 8 दिन और 6 दिन। एक्स तुम्हारा क्या हो गया? घंटे हो गया, 4 घंटे हो गया। बाह्य पदों को हम लोग जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। ये 8:6, ये अनुपात का चिन्ह होता है। ठीक है, ये समानुपात का चिन्ह होता है। समानुपात का चिन्ह बराबर का चिन्ह होता है। जो अनुपात होता है वह बटे होता है। ठीक है, बटे यानी भाग। x अनुपात 4, तो बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो 8 गुणे 4 बराबर 6 गुणे x। 8 चौके 32 बराबर x में जब हम 6 गुणा करेंगे 6x, फिर या 6x बराबर 32, x बराबर 32/6। जब भाग देंगे तो तुम्हारा भाग जाएगा 5 सही 2/6, तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, यानी x बराबर 5 सही 1/3 घंटे। तो 5 सही 1/3 घंटे है, तो इसे हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं ना दोस्त? अलग अलग लिखेंगे तो x बराबर 5 घंटे प्लस 1/3 घंटे। x बराबर 5 घंटे प्लस 1/3। हम लोग जानते हैं दोस्त कि घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। कि हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में यानी अगर हम पूछा जाए कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, अब एक जैसे तुम्हारा हो गया 1 मिनट, तो 1 मिनट में तुम्हारा क्या होगा? 60 सेकेंड होगा। ठीक है, 60 सेकेंड होगा। उसी तरीके से 1 घंटा में अगर पूछा जाए कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, फिर 1 घंटा में आप क्या बताएंगे? 1 घंटा में क्या होता है? 60 मिनट होता है। होता है नहीं दोस्त? होता है। अगर ये पूछा जाए कि 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है और 1 घंटा में 60 मिनट होता है। अगर ये पूछा जाए कि 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो आप लोग बताएंगे 3600 सेकंड होता है। क्या होता है? 3600 सेकंड होता है। आइए सवाल को थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए 1/3 घंटे था ना, तब इसे मिनट में बदलने के लिए हम लोग 60 से क्या किए? गुणा कर दिए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये तुम्हारा कटने तुम्हारा क्या आ गया? 20 मिनट आ गया। यानी x बराबर 5 घंटे प्लस 20 मिनट या 5 घंटे 20 मिनट। अतः सुनीता को प्रतिदिन बुनना होगा। क्या बुनना होगा? स्वेटर। ठीक है, SWATER बराबर 5 घंटे 20 मिनट। 5 घंटे 20 मिनट, यही दोस्त आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग थोड़ा समझते हैं
कि समानुपात कितने प्रकार का होता है। जो समानुपात होता है, समानुपात दो प्रकार का होता है। क्या कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला क्या है? अनुलोम समानुपात। जो अनुलोम समानुपात होता है उसमें एरो मतलब होता है तीर, ARROW। एरो मीन्स क्या होता है? तीर या बाढ़, ठीक है। जो अनुलोम समानुपात होता है उस तीर का निशान एक ही तरफ होता है। जो तीर का निशान होता है वो एक ही तरफ होता है। ऐसे भी होता है दोस्त और ऐसे भी होता है, ठीक है। यानी जो तीर का निशान होता है वो एक ही तरफ होता है, या तो दोनों ऊपर रहेंगे या तो दोनों नीचे रहेंगे, ठीक है। आइए प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम मीन्स होता है दोस्तों उल्टा। क्या होता है? उल्टा। अगर जान लीजिए, अगर एक तीर का जो तो तीर का निशान होता है, अगर एक तरफ तीर का निशान नीचे की तरफ है, उसका विपरीत मतलब इसका विपरीत तुम्हारा ए होगा। ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे? उल्टा रहेंगे। इसके नाम से ही तुम्हारा इसका काम है, ठीक है। यानी अनुलोम समानुपात मतलब होता है जो तीर का निशान होगा ये कहीं तरफ होगा, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। लेकिन जो प्रतिलोम समानुपात होता है यह हमेशा उल्टा होता है। अगर ये तीर नीचे का निशान है तो इसका उल्टा ये होगा। अगर ये ऐसे इस रूप में दिया रहेगा, मान लीजिए तुम्हारा इस रूप में ऐसा दिया रहेगा, तो इसका विपरीत तुम्हारा क्या होगा? इसका उल्टा अपोजिट, समझते रहिए। इसका अपोजिट तुम्हारा क्या होगा? ए होगा। हमेशा एक दूसरे क्या रहेंगे? विपरीत रहेंगे, ठीक है। विपरीत मीन्स क्या होता है? उल्टा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है? प्रतिलोम समानुपात। यानी हम कह सकते हैं दोस्त कि समानुपात दो प्रकार के होते हैं। पहला तुम्हारा क्या हो गया? अनुलोम समानुपात, और दूसरा तुम्हारा क्या हो गया? प्रतिलोम समानुपात। इसके नाम से ही इसका काम है, ठीक है।